नमस्कार किसान साथियों, आज हम नरवाना खंड में आए थे और यहाँ पे आके हमने देखा था ऑर्गेनिक मंत्रा 2 मतलब कच्ची घनी का सरसों का तेल। तो यहाँ पे आके हम आए, हमने यहाँ पे इस यूनिट में विजिट किया तो हम यहाँ पे पंकज भाई मिले। सबसे पहले पंकज जी आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका। तो पंकज जी एक बात आइएगा, कच्ची घनी का तेल हमने सुना है, बचपन से खाते हुए आ रहे हैं और हर जगह ऐड लगती है कच्ची घनी। ये कच्ची घनी होती क्या, थोड़ा वो बताइए एक बार। कच्ची घनी ये होती है, आप जो भी तेल बाजार से निकलवाने के लिए जाते हो, सरसों का है, पीली सरसों का है जी, वो सभी जिस प्रोसेस में यूनिट में निकलते हैं उसको स्पेलर बोलते हैं। वो होती है लोहे की राड और वो बहुत बड़ी लोहे की मशीन होती है। जब हम उसमें तेल निकलवाते हैं तो वो लोहे की राड उसको बहुत गर्म कर देती है। लोहे की यूनिट होगा तो गर्म होगी बहुत ज्यादा। वो गर्म होके उसके जो इंग्रेडिएंट है वो ऑयल के जो भी है, सरसों का, पीली का, मूंगफली का, वो खत्म हो जाते हैं। कच्ची घानी जिसको बोलते हैं वो ये है लकड़ी की जी। लकड़ी की पिसाई में जो होते, जो लकड़ी का ही ये सारा ड्रम है। मतलब एक तरह से जो उखड़ है वो भी लकड़ी का होना चाहिए एक तरह से, और जो ये पिसाई करने वाला है वो मुसड़ वो भी लकड़ी का होना चाहिए, मोटा मोटा। ये दोनों लकड़ी के हैं जी। इसमें टेम्परेचर में जो पिसाई होती है वो उसको ठंडी पिसाई बोलते हैं जी, जिसमें ऑयल निकलते हुए गर्म नहीं होता जी। और इसमें जितनी देर निकलेगा उसकी ताकत बरकरार रहेगी और उसी को ही हम मतलब कहीं ना कहीं बिल्कुल टेम्परेचर जैसे बढ़ता है तो इंग्रेडिएंट खत्म होने शुरू हो जाते हैं जी, बिल्कुल। और यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन रहता है। कितना टेम्परेचर पहुंचता है थोड़ा वो बताइए एक बार कच्ची घनी में। कच्ची घनी में 40 डिग्री टेम्परेचर में। 40 तो नॉर्मल होता है, गर्मियों में तो 45 तो वैसे ही चला जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टेम्परेचर बहुत मेंटेन होता है, ज्यादा नहीं बढ़ पाता, जिससे सारे इंग्रेडिएंट है वो ऐसे कैसे बने रहते हैं। ये है कच्ची घनी की खासियत। क्योंकि जब आप ये भी सोचते हो कि हमारे पास खुद की सरसों है, हम बाजार से तेल निकलवा के लाएंगे, आप अपनी सरसों लेके तेल तो निकलवा लेते हो, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि उसके ताकत तो खत्म हो गया, आपके पास तो सरसों का तेल रह गया, क्योंकि वो तो गर्म हो गया, उसके ताकत। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने, क्योंकि कभी मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया था। हम भी ये था कि कच्ची घनी का तेल लेके आ रहे हैं, बजाय उसके कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना चाहिए कि किस में पिसाई हो रही है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात ठीक है। अच्छा, कई बार हमने ये देखा है कि सरसों के तेल में मिलावट बहुत ज्यादा होती है और कई बार हमने देखा है मार्केट में सरसों का प्राइस, तेल जो है उसका प्राइस कभी बढ़ गया कभी घट गया, उसका क्या कारण होता है वो बताएंगे एक बार हमें। उसका ये है कि हम जो भी बाजार से ऑयल खरीदते हैं उसमें 20% पाम ऑयल मिक्स होता है। पाम ऑयल मिक्स होता है। पाम ऑयल मिक्स होने की वजह से पाम ऑयल वैसे भी शरीर के लिए हानिदायक होता है, हानिकारक, और उसके बाद जब आपके ऑयल में मिल जाएगा तो वो उस पूरे ऑयल की ताकत को भी खराब कर देता है। बिल्कुल, कहना कि पाम ऑयल है वो शरीर के लिए नुकसानदायक होता है जी। और भारत सरकार की परमिशन से सभी ऑयलों में 1 लीटर में 20% पाम ऑयल की, ये मतलब सरकार की गाइडलाइंस है कि मिला सकते हैं। हाँ, एक 20% की परमिशन होती है। 20%, उससे ज्यादा तो मिलावट आएगा, वरना 20% तक मिला सकते हैं। जी। अच्छा, आप जो यहाँ से सरसों का तेल निकालते हो क्या उसमें मिलावट होती है या फिर बिल्कुल प्योर शुद्ध मात्रा में होता है? हम जो भी यहाँ पे तेल निकालते हैं वो काली सरसों का है, पीली का है, मूंगफली का है, तिल का है, नारियल का है जी। उसमें किसी में भी हम पाम ऑयल मिक्स नहीं करते। पहली बात 100% शुद्ध है गारंटी के साथ। दूसरा, लकड़ी की पिसाई में कच्ची घनी जिसको बोलते हैं, तो आपको डबल बेनिफिट होता है अगर आप तेल लेते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि आपके तेल कच्ची घनी में पिस गया तो उसकी 100% ताकत है, और दूसरा उसमें पाम ऑयल मिक्स नहीं है। तो उस 1 लीटर बोतल 100 की 100 शुद्ध होगी तो आपके शरीर में फायदा भी करेगी और उसमें पाम ऑयल मिक्स नहीं होगा तो शरीर में कोई नुकसान भी नहीं है। ये बिल्कुल अच्छी जानकारी दी आपने मुझे। पंकज एक बात आइएगा हमें, जैसे किसी की कई बार ये होता है कि आज के वक्त में जैसे किसान की दशा है, किसान की हालत है, अगर किसान फूड प्रोसेसिंग में नहीं आएगा, अपना आइटम जो अपना खुद का प्रोडक्ट है उसको प्रोसेस नहीं करेगा तो उसका लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि रॉ मटेरियल की कीमत बहुत कम है लेकिन प्रोसेस फूड की जो कीमत है वो आसमान छू रही है। तो किसी किसान साथी को अपने घर में कोई छोटी सी यूनिट लगानी पड़े, क्योंकि हम जो देख पा रहे हैं सिर्फ 10 बाई 10 के कमरे के अंदर ही आपने सारी यूनिट लगाई है। पहले एक बार आपके पास जितनी मशीनें हैं उसके बारे में जानकारी दीजिएगा हमें। जैसे ये तो आपने देख ही लिया कच्ची घनी, कच्ची घनी जी। ये कितनी की पड़ती है, इसकी कॉस्ट है एक बार, जो कच्ची घनी की मशीनें लगभग कितनी की पड़ती है? ये सारा प्रोजेक्ट है जो जी, ये 10 से नीचे ही रह जाता है। 10 लाख से नीचे का ही। अच्छा वो बताइए, ये तो थी कच्ची घनी, उसके बाद ये अगर आपको कोई कम मात्रा में बादाम का ऑयल, अखरोट का ऑयल जी, अलसी का, ये थोड़ी मात्रा में सरसों भी निकालनी है तो ये भी कोल्ड प्रेस जैसी ही है, उसका एक रूप है। इसमें आप 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो तक, 5 किलो तक निकाल सकते हैं। ये सीमित मात्रा के लिए कोई आदमी कभी मेरे पास तो
1 किलो बादामी है, आप उसका निकाल दो। हाँ, तो ये उसके लिए है। ठीक है। अच्छा, इसमें कच्ची घनी में कितने मात्रा में पीस सकता है एक बार में? इसमें 20 किलो के आसपास आता है, 15 से 20 किलो। 15 से 20 किलो इसमें आता है। इसमें 1 किलो तक भी पीस सकते हैं। इसमें 1 किलो भी पी सकते हैं, 5 किलो भी, 10 किलो भी, थोड़ा थोड़ा डाल के करते रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल, ये समझ में आ गया। उसके बाद ये मशीन, इसके बारे में बताइए एक बार। मशीन, इसको आप छोटी आटा चक्की कह सकते हैं। ये मसालों की है जी। इसमें आप हल्दी, धनिया पाउडर, ये सभी मसाले पी सकते हैं। आटा भी निकाल सकते हैं। आटा भी निकाल सकते हैं। बाकी मसाले जितने भी हैं, धनिया हो गया है, हल्दी हो गई है जी। हम जैसे हमारे ऑर्गेनिक मंत्रा में अभी सिर्फ 2 ही चीजें निकाल रहे हैं, हल्दी और धनिया। हल्दी और धनिया वो भी हमारे 100% शुद्ध है जी, और बाजार के मुकाबले कहीं ज्यादा प्योर और सुगंधित है, हम ये भी दावे के साथ कह सकते हैं। और इसमें आप आटा भी निकाल सकते हैं और कई तरह के हल्दी पीस सकते हैं और मसाले इसमें आप निकाल सकते हैं जी। ठीक है, बेसिकली ये यूनिट है। उसके बाद जी हाँ बताइए। ये फिल्टर की होगी, जो भी आप तेल निकालते हैं। हाँ। नेचुरल तरीके से तो जैसे आपने कोल्लू में 20 लीटर का 20 किलो का माल निकाला, तेल जो भी निकल गया वो 4 या 5 दिन में उसका गाद नीचे, जैसे ये तेल है इसको मतलब आप ऐसे का ऐसे रख देते हो ताकि इसकी गाद नीचे जम जाए और उसके बाद फिर आप तेल निकालें। हाँ, वो 4 दिन में जो इसके नीचे गाद वो बैठ जाए और ऊपर का प्योर हम भर देते हैं जी। लेकिन जब हमें काफी मात्रा में देना होता है, कई बार जहाँ भी हमारा 3-4 जिलों में जाता है, तो ये फिल्टर करने की मशीनें होती हैं जी। इसमें यहाँ से ये मोटर पंप के द्वारा ऑयल उठाती है, ठीक है, और इसमें से फिल्टर होके जी ये इन टूटियों से इसमें गिरता है जी, और इसमें से आगे वो फिल्टर होके एक टैंक में भर जाता है जी। उसको फिर हम जल्दी यूनिट करके अपने बोतलों में पैक करके या बड़ी बोतलों में, मतलब इस यहाँ तो अगर आप बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से करोगे तो 3-4 दिन का समय लगेगा निथरने में जी। इसको आप साथ निथार सकते हो और साथ आप पैकिंग करके भेज सकते हो, जिसमें इंग्रेडिएंट या फिर न्यूट्रिशन है वो कम नहीं होंगे। नहीं, वो बिल्कुल भी कम नहीं होंगे। सिर्फ थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है कि वो थोड़ा सा येलो सा टाइप का हो जाता है, इसमें ये थोड़ा सा ब्लैकनेस है। हाँ, बट प्योर ये है कि आप जैसे भी जो भी खाना बनाएंगे उसमें ना आपको स्मेल आएगी और प्योरिटी देख के आपको पता चल जाएगी। ये 1 लीटर बोतल बाजार की 1.5 लीटर से ज्यादा की बोतल के बराबर काम करेगी जी। बिल्कुल, अच्छी जानकारी दी आपने ये। अच्छा, किसी भी किसान साथी को अगर ये पूरी यूनिट लगानी पड़े अपनी जगह में तो जगह कितनी जगह का ये कि जैसे ये हमारी खुद की थी तो हमने इसलिए इसमें मशीन का सेटअप कर लिया जी। जो हमारा मटेरियल है हमने ऊपर रूम रखा है और हमारा जो बाहर हमने कमरा ले रखा है वो सारा जैसे सरसों तिल जो भी आपने खरीदने हो काफी मात्रा में खरीदने पड़ते हैं, जैसे सरसों का सीजन तो वो हमने अपने रूमों में भर रखे कमरा लेके। ठीक है, वो अलग से गोदाम अलग से है। मतलब वैसे जगह इतनी 10 बाय 10 या 10 बाय 20 का कमरा बहुत है एक तरह से। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारा इसमें पीछे भी गेट है तो इसलिए हमारा काम चल जाता है, क्योंकि गर्मी नहीं हो पाती जी। और इसमें जो भी निकलती है जैसे ये पीली सरसों की खल है जी, हाँ, ये पीली खल है बिल्कुल जी। और इसमें जो काली सरसों की खल होगी, इसमें क्या होता है ये मतलब खड़ है इसके अंदर भी अब भी चिकनाई है, मतलब ये इसलिए क्योंकि ये लकड़ी की पिसाई के बाद इसमें थोड़ा बहुत तेल रह जाता है 10-20%। और बाजार से अब जो स्पेलर से पिसवा के लाते हो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जी, उसमें बिल्कुल भी तेल नहीं रहता। यहाँ बिल्कुल चिकनाई दिख रही है, चिकनाई अभी हाथ में है, वो खड़ बिल्कुल सूखे पापड़ जैसी होती है। बट अगर आप ये या इसकी पीली की या काली सरसों की या तिल की या नारियल की या मूंगफली की जो भी खल इसमें निकलती है कोल्ड प्रेस में कोल्हू में जी, अगर आप वो खल हमसे लेके अगर भैंसों को देते हो अपने जानवरों को जी, तो इसमें जो बचा हुआ तेल है उसके जानवर के शरीर के अंदर जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसको ताकत भी मिलेगी और आपके दूध में फैट से लेके और उसके दूध की कैपेसिटी तक हर चीज़ बढ़ेगी। बिल्कुल, ये बढ़ेगी। तो ये इसकी हर चीज़ काम आने वाली है और आदमी से लेकर जानवर तक हर एक के लिए मीनिंगफुल है और हेल्दी एंड बेस्ट है जी। अच्छा, एक बात बताइएगा, जैसे कई किसान साथी हैं जो प्रोसेसिंग में कदम रखना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे, कैसे करना चाहिए उनको, वो बताइए एक बार। हम आपसे यही कहेंगे कि देखो जैसे हमने लगाया है, छोटे से शुरुआत की थी जी। ये पंचकूला में हमने बरवाड़ा साइड गांव में लगा रखी है, जो मेरा कजन है परमजीत, वो उसको संभालता है। और पंचकूला में हमारी बहुत सारी DLF में उस साइड डिलीवरी जाती है, बहुत लंबा चौड़ा काम है। वहाँ पे लोग थोड़े से और ज्यादा अवेयर हैं। बिल्कुल, वहाँ अवेयर है। वहाँ रेट से लेके खर्चा करने की कैपेसिटी भी ज्यादा है, वो सिर्फ क्वालिटी के बेस पे करते हैं। हमारा थोड़ा लोकल एरिया लोग अभी आहिस्ता आहिस्ता इन बातों को समझेंगे। अभी तक तो वो सिर्फ इतने में है कि हमारी खुद की सरसों तेल निकलवा ले, लेकिन जब वो इनको ये पता लगेगा कि कोल्ड प्रेस में निकलवाने का और लोहे की राड में निकलवाने का क्या फायदा नुकसान है तो होंगे, तो हम भी यही कहेंगे कि लोगों को छोटे छोटे उद्योग धंधों में आए, ऐसी छोटी मशीनें लगाएं, खुद भी प्योर खाएं और अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को सबको अच्छा प्योर खिलाएं,
ताकि उतने आपके डॉक्टरों के पैसे भी बचेंगे और आप हेल्दी भी रहेंगे। बिल्कुल, ये बहुत सही जानकारी दी। खर्चा तो पैसे भी हो रहा है, बट डॉक्टरों को देने की बजाय आप खुद के शरीर में लगाओ, वो सबसे अच्छी बात है। और आजकल जैसे बार बार बीमारियां चल रही हैं, तो आपको वैसे भी अच्छा खाना चाहिए। ये चीज आपने कोरोना टाइम में देख भी ली है। जी हाँ, बिल्कुल देख लिया है। तो मैं खुद ये छोटा करके मेरे को बेशक से ऐसे लग रहा है आपको कि ये छोटा प्लांट है, लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूँ कि 100% प्योर। हमें किसी को बताने में शर्म नहीं, हम जिसको देंगे 100% प्योर ही देंगे। नहीं, बहुत अच्छी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, मतलब पक्का कस्टमर भी बन जाए। बिल्कुल, मतलब किसान जितने भी लोगों तक हो सके हम अच्छा सामान पहुंचाएं, लोग अच्छा खाएंगे, हेल्दी रहेंगे। मतलब सबसे मेन चीज़ है स्वस्थ नागरिक होगा हमारे देश का, तो देश भी स्वस्थ होगा। बिल्कुल, ये अच्छी जानकारी दी और किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है ये। अच्छा, किसी किसान साथी को आप तक पहुंचना हो, आपसे संपर्क करना हो, या फिर कोई वैसे ग्राहक भी है कि मैं आपको, अगर आपको हमारी मोबाइल ऐप के बारे में बताऊं, F2DF का मतलब है फार्मर टू डायरेक्ट फैमिली में, किसान के खेत से, किसान के घर से सीधा सामान परिवार की रसोई तक पहुंचे। कोई ग्राहक अगर आपसे सामान लेना चाहे, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रोड्यूसर से सीधा कस्टमर तक सामान पहुंचे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी काबिल तारीफ करता हूँ। ये अभी तक तो बड़े नाटकों में ही चलता था कि बड़े बड़े ये जो मल्टीमीडिया सिस्टम उनके थ्रू ही लोग खरीदते थे जी। अब आपने किया तो हर गांव में, छोटे शहरों में चीज़ पहुंच गई तो लोगों को फायदा होगा जी। आजकल लोग यूट्यूब के माध्यम से भी देखेंगे, चाहे हमारी वीडियो चाहे कुछ हो। जी हाँ, ये आपका बहुत अच्छा काम, आपने बहुत अच्छी बड़ी जॉब छोड़ के काम स्टार्ट किया है। तो लाखों लोग आपको दुआएं भी देंगे कि ये छोटी छोटी चीज उन तक पहुंचेंगे जो करना चाहते हैं, जिनका बजट छोटा है। हाँ। या मुद्रा लोन लेके या कुछ भी करना चाहते हैं, तो ऐसी चीज उनके लिए है। और ये एक तो पहले आपका माध्यम होगा, आपका धन्यवाद। दूसरा ये होगा कि ये हर घर तक, हर गांव तक आहिस्ता आहिस्ता पहुंचेंगे तो लोग भी स्वस्थ जागरूक होंगे। बिल्कुल। और तीसरा हमारा तो ये ऑर्गेनिक मंत्रा के नाम से है, जो हमारी पंचकुला ब्रांच है ऑर्गेनिक मंत्रा के नाम से है। ये ऑर्गेनिक मंत्रा 2 के नाम से है जी। ये 2 हमने इसलिए रखा था कि हम आहिस्ता आहिस्ता 2 से 3, 4, 5 करके हर शहरों में इसकी ब्रांच चलते रहेगा। बिल्कुल जी। और हमारा फिर नंबर वही है 93 506 11 602। अब हमारे ऑर्गेनिक मंत्रा 2 के से या व्हाट्सएप से या फेसबुक पेज है हमारा ऑर्गेनिक मंत्रा 2 के नाम से, या फ़ोन से कैसे भी हमारे माध्यम से पहुंच सकते हैं। और हमारा नरवाना का ऑफिस का एड्रेस है, सेक्रेटरीट के सामने अपोजिट है, बाहर इसके पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं। तो आप आजकल मल्टीमीडिया के माध्यम से कहीं से भी पहुंच सकते हैं जी। बशर्ते आप में कुछ काम करने की नहीं है। बिल्कुल, मतलब हमारा प्रयास ही रहेगा जितना हो सके आपको और आपके इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, ताकि 1 2 3 4 5 के आगे चलता रहे ये। बिल्कुल। तो साथियों, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए इस विषय से संबंधित तो भाई से संपर्क जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक व्यक्ति अगर अपने छोटे से कमरे में यूनिट शुरू कर सकता है तो कोई भी किसान शुरू कर सकता है। एक बार की ज़रूर मेहनत होगी, आप अच्छा खाएंगे और कहीं ना कहीं अपने ग्राहकों को अच्छा खिलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका भी विकास होगा। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये कि किसान का विकास तो देश का विकास। आप हमसे ऐसे जुड़े रहिएगा, हमें ऐसे प्यार देते रहिएगा, हमें ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।